उनको न्याय दिलाने के लिए बनी संघर्ष समिति के संयोजक राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, श्री महेंद्र गहलोत जी, श्री रामनिवास कोकणा जी, श्री हेतराम जाखड़ जी, सुमित जी, विक्रम स्वामी जी, श्री प्रभुदयाल जी शर्मा और सम्मानित मंच और सम्मानित टीम, आज आप लोगों का इकट्ठ देख करके, 36 बिरादरी की उपस्थिति देख करके ये बात साबित हो गई है कि यहां से ये संघर्ष समिति उठेगी तो सिर्फ न्याय लेकर के उठेगी, बगैर न्याय नहीं। जो आप लोगों का साथ मिल रहा है, बाहर से सुजानगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, रतनगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, बीकानेर जिले के लोग तो पूरे हैं ही, और जगह जगह सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जगह जगह जिला हेडक्वार्टरों पर, तहसील हेडक्वार्टरों पर समाज के लोग, पार्टी के लोग और लोग जो संघर्ष को जानते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठा हो करके इस हादसे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। ये आंदोलन अब नोखा का आंदोलन, बीकानेर का आंदोलन नहीं रहा। ये आंदोलन पूरे राजस्थान का आंदोलन बन चुका है, और जब पूरे राजस्थान का आंदोलन बन चुका है तो सरकार को झुकना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार की जो संवेदनहीनता है, आंगो जिगर जी को यानी दिल है जी को मर गयो। इतने विधायक है बीकानेर में, कोई विधायक आकर के कम 2 मिनट बैठ गए, रिया तो कह दो भाई माड़ो हो भाई, मैं भी थारा सागा, मैं थारी बात पहुंचावांगा। इया तो माने ठा है कि आ विधायका की मुख्यमंत्री मानने को नहीं थे, तो बार बार कहो कि विधायक की कौन करे नहीं, मंत्री की कौन करे नहीं। आ मंत्रियों की विधायका की जगह बीजेपी वाला नहीं मैं देखा, मैं विधानसभा के अंदर आने रोनता ने देखो। एक है मारी जिको लाइनमैन कौन माने है, सुनील जी के को थे बात है, लाइनमैन है नहीं वो कौन माने। ये वीडियो आप देख लेना, आपकी कौन सा विधायक है ये कल्ला जी के सामने जीता हो, जेठानंद जी का विधायक का विधानसभा के अंदर रिकॉर्डिंग देख लेना भले ही, क्या हमारी लाइनमैन कौन मानना है हमारी बात। तो जब आंगी बात लाइनमैन कौन मानना है तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचानेंगे तो आंगी औकात को नहीं। लेकिन फिर भी जी आपने बीच में आगे बैठ गए और जो 2 मिनट कह देता भाई गोविंद राम जी थे सच्चा बैठा हो, वो हादसो बुरो हुआ है, सरकार की गलती हुई है, पुल गलत बनेड़ो है, और मैं ही हादसे का मैं थारी बात ऊपर पहुंचा देंगा, इतो तो केस का। लेकिन इतना भी नहीं कह पाए वो लोग। इतने दिन से एक ट्वीट नहीं आ रहा उनका, सारे दिन सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें हैं वो करते रहते हैं, अनर्गल बोलते रहते हैं। अरे एक यानी 4 लाइन तो लिख दो, फेसबुक पर, एक्स पर 4 लाइन तो लिख दो भाई बीकानेर के अंदर देशनों का जो पुल हादसे के अंदर जो मृतक परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ बुरा हुआ है। वो 4 लाइन लिखने के लिए हमारे यानी साथ नहीं है, इसलिए उनकी जो आत्मा है वो पूरी तरह से मर चुकी है, ये बात साबित हो गई है। लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है, यहां जो ये हजारों हजार की भीड़ है ये साबित करती है कि यहां जिंदा आत्मा के लोग भी बीकानेर में रहते हैं, जिनका जमीर जिंदा है, जिनकी आत्मा जिंदी है, जो लोग न्याय और अन्याय की परिभाषा को समझते हैं, वो लोग आज न्याय के पक्ष में हमारे यानी साथ खड़े हैं। इनका ये बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोविंद राम जी मेघवाल साहब का। 8 दिन से लगातार बहुत काम है, ये नहीं है कि मैं कोई बेला, बहुत सारा काम है, क्षेत्र के अंदर बहुत काम है, और भी बहुत काम है। लेकिन और सारे के सारे कामों को छोड़ करके गोविंद राम जी मेघवाल ने महसूस किया
कि इन पीड़ित यानी परिवारों को न्याय दिलाना सबसे पहली प्राथमिकता आज बीकानेर की है। इसलिए 8 दिन से पूरे दिन यानी धरने पर बैठे। महेंद्र जी ने जो कमान संभाली है, महेंद्र जी गहलोत का जो मैनेजमेंट है, वास्तव में ऐतिहासिक मैनेजमेंट इनका। मैनेजमेंट के लिए हमेशा से मैं इनकी तारीफ करता हूं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और आज मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा धरना, हजारों हजार लोग, इनके बैठने की, पानी की व्यवस्था और अच्छे खाने की व्यवस्था, कहीं भी यानी कहीं आपको जाने की, कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि धरने पर जमा भटकी होसी नहीं। सारी की सारी व्यवस्था महेंद्र जी ने, गहलोत साहब ने आपके लिए की हुई है। रामनिवास कूकना जैसा युवा योद्धा आपके बीच के अंदर है। क्या कर लोगे आप ट्रांसफार्मर उठा करके? क्या कर लोगे आप सरस की डेयरी पर छापा मार करके? क्या कर लोगे आप और कोई मुकदमे जो यानी है उन पर लगा करके? अरे पहले से मुकदमे बहुत झेल रहे हैं भाई। आप इन मुकदमों से डराने वाले नहीं है और हम लोग डरने वाले नहीं है। हम आमने सामने होकर के लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। हम समझते हैं कि जब यानी न्याय की बात क्या होती है, संविधान की बात क्या है, कानून की बात क्या है, और जो लोग न्याय के लिए लड़ते हैं वो लोग जिंदा होते हैं, और जो लोग न्याय के लिए नहीं लड़ पाते वो लोग जीवित भी मरे हुए होते हैं। इसलिए हम लोग सारे के सारे इस पीड़ित परिवार के साथ है। जब मैं इस पारस को देखता हूं, आंखों में आंसू आते हैं। वास्तव में इस परिवार को न्याय की जरूरत है। जब मैं घर पे गया, महेंद्र जी और हम लोग वहां नोखा में गए, मैं घर घर जाकर के आया, बुजुर्ग को देखा, इनसे मैं मिलकर के आया। 90 साल की उम्र है। 90 साल की उम्र में जिन्होंने अपना बेटा खोया है, सरकार की गलती की वजह से खोया है, सरकार की बेरुखी की वजह से खोया है, सरकार की बेवकूफी की वजह से खोया है, वो क्या उनकी पर क्या बीतती है। महीना भर नहीं हुआ, आज धरने पर उनको बैठना पड़ रहा है। माताओं बहनों को आकर के यहां धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस सरकार को समझना होगा इस सारी की सारी बात को। लेकिन आज हम सब लोग इस पूरे दुखी परिवार के साथ, हम सारे के सारे लोग खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आपको ऐसी संघर्ष की टीम जब आज आपको मिली है, तो हम यानी ये सारी की सारी टीम आपको न्याय दिला करके रहेगी। और अब पूरे राजस्थान के अंदर आज हम लोग शाम को आह्वान करने वाले, 4:30 बजे जो भी यहां प्रोग्राम बनेगा, जो भी आह्वान हमारे गोविंद राम जी मेघवाल संयोजक साहब करेंगे वो है। और उसके बाद ये आंदोलन पूरे राजस्थान में जाएगा, और जहां जहां ये मंत्री जाएंगे इनका गांवों में जाना दूभर हो जाएगा। इस तरह का प्रबंध भी हम लोगों को करना पड़ेगा। क्या लेकर के घूमते हो? सीकर के अंदर मुख्यमंत्री जी आए, बीच में सांड आ गया। हमारे कार्यकर्ता एक बीच में आ गया तो क्या हो गया? अभी सांड के ऊपर तो मुकदमा दर्ज कौन करो? हमारे कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखा दिया। खुद ही इन्हीं के लोग कहते थे कि नेता को काला झंडा दिखाना तो उनका श्रृंगार है। और जब हमारे कार्यकर्ता ने, एनएसयू के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखा दिया, उसको पकड़ करके ले आए, परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। अरे आप लोग कानून को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आपने पूरा का पूरा यानी देश को चौपट कर दिया। पिछले 10 सालों के अंदर आपने पूरे देश का सत्यानाश है वो इन केंद्र में और राज्यों के अंदर इन लोगों ने कर दिया। हमको जागना होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए जागना होगा, और हम सब लोगों को संघर्ष करके और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम हम सब लोगों को करना होगा। वहां सांड आ गया, एक और जनसभा थी जहां गोयरा आ गया, देखा था ना आपने विक्रम जी, गोयरा आ गया। अब क्या करोगा भाई? तो थारू भाई सांड कौन समय है, थारू गोयरा कौन समय है, थारी जनसभा में आदमी तो आवे कौन, सांप पर गोयरा ही आवेगा, और क्या आवेगा? मुख्यमंत्री घूम रहा है, मुख्यमंत्री घूम रहा है। मंत्री जी 2 दिन मुख्यमंत्री जी हमारे गंगानगर मानगढ़ घूम करके आए। इनसे पूछो 2 दिन में एक आपने शिलान्यास किया? नहीं। 2 दिन में एक आपने लोकार्पण किया? नहीं। 2 दिन के अंदर एक आपने घोषणा की? नहीं। तो फिर 2 दिन क्या करने आए हो?
है छा पी गया यार, कटे तरबूजा खावे यार, कटे खरबूजा खावे है, कटे गुड़ खावे। अब बताओ शर्म नहीं आती? मुख्यमंत्री तो हमने देखे हैं, अशोक गहलोत साहब रात को 3 बजे तक हमसे मिलते थे। मंत्री जी मिलते थे कि नहीं मिलते? 3 बजे। एक मुख्यमंत्री तो वो थे जिनको मिलने का टाइम रात को 3 बजे हमें मिलता था, और एक मुख्यमंत्री ये है दौड़े दोपहर ही है जिको कीन के यानी खानता फिर फोटो डाले फेसबुक पर और डाले फोटो है। तो इस तरह से मुख्य जो प्रोग्राम इन्होंने बताया, क्या बताया पता है? कि सरसों की खरीद शुरू करी गंगानगर में। सरसों की खरीद भाई एमएसपी पर कितने सालों से हो रही है, तो एक दिन गंगानगर में करिए, एक दिन बीकानेर में भी कर दो, एक दिन हनुमानगढ़ में कर दो, एक दिन डूंगरगढ़ में भी कर दो, क्योंकि खरीद तो हर जगह ही रोजाना कहीं न कहीं तो शुरू हुई है। तो फिर सारी की सारी मंडियों में जाके करो, गंगानगर में क्यों की? और नहीं तो सरसों की खरीद तो पिछले 10 सालों से हो रही है, पूरे राजस्थान में हो रही कि नहीं हो रही? तो इस तरह से बिल्कुल भ्रमण करने का काम है इनका, कोई काम नहीं है। अधिकारी इनकी सुनते नहीं, मंत्री इनकी सुनते नहीं, एमएलए की मंत्री नहीं सुनते, मंत्री की अधिकारी नहीं सुनते। पूरा गोल मटोल हो रहा है, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे हालात की परेशान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पीड़ित परिवार है, इनको न्याय दिलाने के लिए पूरा का पूरा राजस्थान आपके साथ है, पूरा का पूरा संघर्ष समिति आपके साथ है। हमें जो कुछ भी यहाँ की संघर्ष समिति आदेश देगी, उस आदेश के मुताबिक हम चल करके और न्याय दिलाने के लिए जो भी आदेश देगी, उस आदेश को अक्षरशः पालन करने का काम हम लोग करेंगे।